लालची सास की समझदार बहू। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं निराला हिंदी कहानियाँ लालची सास की समझदार बहू। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाने के लिए ना भूले। थैंक यू बेटी, मेरे मुश्किल को आसान करने के लिए। अब मुझे सब समझ आ गया कि मुझे आगे क्या करना है। सर, वो शर्मा जी के फाइल में कोई प्रॉब्लम आ गया है। अब वो हमारे साथ आगे काम नहीं करना चाहते। क्या? इतना बड़ा गड़बड़ कैसे कर सकते हो तुम? वो सर, तरुण सर ने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था मैंने वैसा ही किया। क्या? तरुण ऐसे कैसे लापरवाही कर सकता है? ठीक है, अब तुम जाओ। पापा, वहाँ मुझे आपसे कुछ ऑफिस का कुछ इम्पोर्टेंट काम के बारे में बात करना था। वो मुझे भी तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना था। हाँ पापा, बोलिए, क्या बात करना है? तुम ऐसे कैसे लापरवाही से काम कर सकते हो? मैंने ये तुमसे उम्मीद नहीं किया था तरुण। क्यों पापा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ऑफिस के बाहर जो मैंने कुछ प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था वो सब डूब गया है। हमारी कंपनी को बहुत लॉस हो गया है, वो भी तुम्हारे वजह से। आप ये सब क्या बोल रहे हो? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब हमारे पास इतना सेविंग ज्यादा नहीं है, इसलिए हमें अब संभल कर पैसा खर्च करना पड़ेगा और तुम्हें ज्यादा टाइम तक ऑफिस में रहना पड़ेगा। ठीक है पापा। हाय, मेरा पैर टूट गया रे। किरण बहू, कहाँ हो तुम? किरण बहू, चला नहीं जा रहा है। किरण बहू, कहाँ हो तुम? क्या हुआ सासू माँ, आप इतना शोर क्यों कर रहे हैं? वो किरण बहू, मेरा पैर बहुत जोरों से दर्द कर रहा है। तो क्या हुआ? आपका तो कितना उम्र हो गया है, इसलिए दर्द हो रहा होगा। ठीक हो जाएगा। नहीं बहू, वो मैं गिर गया इसलिए तो दर्द हो रहा है ना। ये हमेशा का नहीं है, तो आपको देख के चलना चाहिए ना। ऐसे कैसे बिना देखे चलते हैं? तो बहू, अब मेरे इस दर्द में भी तुम इतना बात सुनाओगी मुझे? तो अब मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा क्या? ये बता रही हो या पूछ रही हो बहू? अब मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए कोई कीमती नहीं है? हाँ हाँ, मैं भुला रही हूँ। अब इतना बात मत सुनाइए मुझे। हेलो हेलो, आप डॉक्टर समर अंकल बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं समर अंकल ही बोल रहा हूँ हॉस्पिटल से। वो मैं विक्रम जी की बेटी किरण बोल रही हूँ। क्या आप हमारे घर जल्दी से आ पाएंगे? मेरी सासू माँ को पता नहीं पैर में क्या हुआ है। ठीक है बेटी, मैं आ रहा हूँ। सासू माँ, आप आराम करिए, डॉक्टर अंकल आ रहे हैं। ठीक है किरण बहू। ये कह के किरण वहाँ से चली गई। आइए डॉक्टर अंकल, पता नहीं सासू माँ को क्या हो गया। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर मंजू को देखने आए। आपके पैर में क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? हाँ डॉक्टर, पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार अच्छे से। आपके पैर में सूजन आ गया है और बीपी बढ़ गया है। बिल्कुल बेड से ना उठे, कुछ इम्पोर्टेंट काम होने से उठे, वो भी किसी के मदद से। हाँ डॉक्टर, किरण बहू है मेरा ख्याल रखने के लिए। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ हाँ, आखिर सास माँ जैसा होता है, और अपनी माँ का ख्याल क्यों नहीं रखेगी किरण? हाँ पापा, मैं ख्याल रखूंगी। ठीक है बेटी, मैं जाता हूँ अब।
आप इनका ख्याल रखना। ये कह के मंजू को रेस्ट करने के लिए छोड़ के वो सब वहाँ से निकल गए। अब मजा आएगा। थैंक यू मेरा मदद करने के लिए। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुमने मेरा कितना बड़ा मदद किया। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम आखिर मेरे दोस्त हो। आगे कोई जरूरत हो मेरा तो जरूर मुझे बोलना। अब मैं जाता हूँ। वंस अगेन थैंक यू। बाय। किरण बेटी, तुमको कुछ बताना था। क्या पापा? सुजाता कल से हमारे घर काम करने नहीं आने वाली है, तो तुम कल से सबके लिए खाना बना देना। क्या? ये सब आप क्या बोल रहे हो? मुझसे ये सब काम नहीं होगा। ठीक है, तब तुम मेरे घर से जा सकते हो अपने घर। मुझसे नहीं होगा। अब घर में काम करने के लोग रखना। ये कह के किरण के पापा गुस्सा से वहाँ से चले गए, पर किरण चिंता में पड़ गई। ये सब आखिर हो क्या रहा है? पापा मुझसे कैसे ऐसे बात कर सकते हैं? जल्दी से घर चला जाता हूँ। किरण तो इंतजार कर रही होगी डिनर के लिए, और मुझे कितना लेट हो गया है आज। और इधर तरुण ऑफिस से घर आ गया। किरण, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? डिनर में नहीं जाना है क्या? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? सासू माँ को पता नहीं क्या हुआ है अचानक से कि डॉक्टर ने बेड रेस्ट दे दिया है। अब मुझे घर का सारा काम करना पड़ेगा। मैं कैसे करूँ? क्या? माँ को क्या हो गया है? इतना कुछ नहीं हुआ है, बस पेट में दर्द है। पर तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम मेरे बारे में सोचो ना। मुझे अब खाना बनाना पड़ेगा। ये तुम कैसे बात कर रही हो? वो मेरा माँ है, मैं उनका क्यों टेंशन ना लूं? हाँ पता है, पर मुझे खाना बनाना पड़ेगा। वो कैसे मैं करूँ? उसका तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे माँ से भी ज्यादा तुम्हारा अब खाना इम्पोर्टेंट है। ऐसे कैसे बोल रही हो तुम? ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो तरुण। मेरे माँ को अगर कुछ हुआ तो देखना तुम, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। ये तुम हमेशा याद रखना। लेकिन ये कह के तरुण वहाँ से मंजू को देखने चला गया। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे ये क्या? अब मंजू का चाल में क्या किरण फंस जाएगी? जानने के लिए आगे देखते रहिए।